नमस्कार दोस्तों, बिहार एएनएम 10/709 में क्या है अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में 23 तारीख को सुनवाई होने वाली है और इस बार जो है केस जज साहब के पास नहीं, केस जो है रजिस्ट्रार के पास है। क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों जो है सभी केसेस को लिस्ट नहीं किया गया है। आपने देखा होगा कि जो है कुछ केसेस हैं जिसको लिस्ट किया गया है रजिस्ट्रार के पास और कुछ केसेस को छोड़ दिया गया है। तो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि आखिर होगा क्या 23 तारीख को, और जो क्वालिफाइड के लीडर हैं वो कब लाइव आकर आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि जो संविदा प्रमुख ने है उन्होंने क्या केस वापस ले लिया है, इस तरीके की जो अफवाहें फैलाई जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। और जो एक और बात चल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि क्या बिहार सरकार ने काउंटर एफिडेविट सबमिट कर दिया, तो इसके ऊपर भी कितनी सच्चाई है, इस बात में भी कितनी सच्चाई है, आपको सारी चीज़ें ऑफिशियल जो है नोटिस है उसके माध्यम से दिखाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करेंगे, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ जो निकल कर आई है सबसे पहले कि देखिए यहाँ पे इस डेट को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है कि जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है काउंटर एफिडेविट सबमिट कर दिया गया। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपको नोटिस इशू डेट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये है लास्ट डेट 14/10 को लास्ट डेट दिया गया है और यहाँ पे जो है डिस्पैच डेट दिया गया है। तो यानी बिहार सरकार ने कोई जो है अभी तक जो है काउंटर एफिडेविट सबमिट नहीं किया है। ये जो बात है बिल्कुल फैक्ट वाली नहीं है, बिल्कुल गलत है, भ्रामक है। इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ, ये भ्रामक है। अभी तक बिहार सरकार ने काउंटर एफिडेविट सबमिट नहीं किया है। पहला हो गया होगा आपका, जो है पहला जो डाउट था वो डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि क्या जो है जो संविदा प्रमुख एक तरीके से हम जिसे कहते हैं जो क्वालिफाइड और जो नॉट क्वालिफाइड के बीच में ये मामला चल रहा है, तो जो है नॉट क्वालिफाइड की तरफ से जो मुख्य रिस्पोंडेंट है अर्चना कुमारी जी, क्या इन्होंने जो है केस को वापस ले लिया है। इस तरीके की जो खबरें चलाई जा रही है, मैं इसके ऊपर क्या है फैक्ट, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए एनओसी रिसीव्ड, यहाँ पे पंकज कुमार लिखा है, यानी जो है एनओसी रिसीव किया गया है इनके द्वारा, वकील को चेंज किया गया हो करने के लिए। तो इसलिए इस तरीके की जो अफवाहें हैं कि जो केस वापस ले लिए, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई मामला नहीं है। जब आप वकील को चेंज करते हैं तो आप पुराने वकील से एनओसी लेते हैं, पुराने वकील से आपको एनओसी लेना पड़ता है। जैसे ही एनओसी लेके तब दूसरे वकील के पास आप जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें चेंज करना पड़ता है, वकालतनामा भी चेंज होता है। तो ये सारे, इसलिए ये पेपर है और इसको वायरल किया जा रहा है गलत तरीके से। ये होगा दूसरा फैक्ट, जो है बातें थी उसको वो भी गलत निकली। अब जो तीसरी बात निकल कर है उसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ देखिए जो सुषमा कुमारी वाला केस है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 23 तारीख को यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास है, लेकिन आप पुराने जो केसेस देखेंगे उसमें यहाँ पे जज साहब का नाम लिखा रहता है और ये 77 नंबर पे। तो इस दिन क्या होगा, इस दिन जो है जूनियर वकील जाते हैं, जूनियर वकील पहुँच करके जो पेपर वर्क होता है वही होता है इस दिन 23 तारीख को, यही पेपर वर्क होगा। एक और आपको इम्पोर्टेंट मैसेज दे देते हैं, कल जो है आपको, कल इन द सेंस कहने का मतलब है 21 तारीख को जो है आपको क्वालिफाइड की तरफ से जो लीड कर रहे हैं सुधांशु जी हो, शेखर जी हो, इसके अलावा और भी जो लोग हैं वो 8 बजे शाम में जो आपको लाइव आने वाले हैं और लाइव आकर के जो पूरी जानकारी देंगे। यानी 21 तारीख को शाम, 21 तारीख को शाम 8 बजे जो है आपको इस तरीके की जो भी जानकारी है वो सारी चीज़ें दी जाएगी। तो आप सभी 21 तारीख को जो है शाम 8 बजे लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। उस दिन आपको तमाम जानकारी मिलेगी और डायरेक्ट आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए यहाँ पे सुषमा कुमारी और जो है यहाँ सुषमा कुमारी हो गई, या फिर जो है इसके अलावा और भी जो केसेस हैं, जेवा जरीन का केस हो गया, फिर अंजलि कुमारी जी का केस हो गया, बहुत सारे इसमें एसएलपी किए हुए हैं। लेकिन जो है कुछ केसेस हैं जैसे बिहार सरकार का एसएलपी आप देखेंगे उसमें जो है आपको डेट नहीं मिलेगा नया, क्योंकि जब तक काउंटर एफिडेविट सबमिट नहीं किया जाता है तब तक जो है उसमें नया डेट नहीं आएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये सारी चीज़, अंजलि कुमारी जी का भी केस आप देख लीजिए, इसको भी 23 तारीख को लिस्ट किया गया है। अब आखिर इन तीनों केसेस को लिस्ट क्यों किया गया है, ये एक सवाल बहुत लोगों पूछ रहे हैं। देखिए ये केस को इसलिए लिस्ट किया गया क्योंकि इसमें जो है पिटिशनर को भी रिस्पोंडेंट बनाया गया है जो डिफेक्ट फ्री करने के लिए, इसलिए जो है इस केस को लिस्ट किया गया है रजिस्ट्रार के पास कि आपको रजिस्ट्रार के पास जा करके पेपर वर्क के माध्यम से जो है सबमिट करना होगा कि हम लोग खुद एसएलपी में हैं। तो ये सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा और इस सारे केस को एक साथ करके अब अगला लिस्ट किया जाएगा। लेकिन 14 तारीख के पहले
देखिए अगर 14 तारीख के पहले बिहार सरकार हो या फिर नॉट क्वालिफाइड हो, अगर अपना काउंटर एफिडेविट सबमिट कर देते हैं तो आपको एक नया डेट देखने को मिलेगा। अगर नहीं करते हैं तो इसमें कोई अपडेट निकल कर नहीं आएगा। कोई भी अपडेट आएगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट से आपको लाइव दिखाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। मैं 23 तारीख को भी आपको सुप्रीम कोर्ट से सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि इस दिन क्या क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी भी कोई डाउट्स रह गई हो तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कोई भी आपको अफवाह में नहीं पड़ना है, अफवाह में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जो भी जानकारी आती है आपको एजुकेशनल एकेपी चैनल पर ज़रूर मिल जाता है। तो यानी अब आपको सारी स्थिति जो स्पष्ट हो गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो 23 तारीख को सुनवाई होने वाली है, 3 केसेस को लिस्ट किया गया है। अंजलि कुमारी, जेवा जरीन और सुषमा कुमारी, ये 3 केस की सुनवाई होगी। इसलिए सुनवाई होगी क्योंकि इसमें जो है जो पिटिशनर है उनको भी रिस्पोंडेंट बनाया गया था डिफेक्ट फ्री केस करने के लिए। उस चीज़ को रजिस्ट्रार के पास पेपर के माध्यम से जो है लिखित में देना होता है कि हम लोग खुद जो है SLP किए हुए हैं और खुद जो है पिटिशनर हैं। तो वो जो है जो डिफेक्ट पहले से हट चुका है, लेकिन जो चीज़ें उसमें रह गई है उसको ख़त्म कराया जाएगा और सारे केसेस को एक साथ टैग कर दिया जाएगा। ये चीज़ें हो गई, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे लगभग। इसलिए जो है केस को जज साहब के पास नहीं रजिस्ट्रार के पास गया है, क्योंकि पेपर वर्क होना है, इसमें कोई बहुत बड़ी सुनवाई नहीं होने वाली है। और जैसे ही सब लोग काउंटर एफिडेविट सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको अगली सुनवाई देखने को मिलेगी। और जो है अर्चना कुमारी जी ने कोई केस वापस नहीं लिया है, उन्होंने अपना वकील चेंज करने के लिए NOC लिया होगा, ये चीज़ें हैं। और जो है ना ही अभी तक बिहार सरकार ने काउंटर एफिडेविट सबमिट किया है। और कल जो है यानी 21 तारीख को जो है आपको 8 बजे शाम में जो है आपको लाइव ज्वाइन होना है और जो है क्वालिफाइड की तरफ से जो भी लीडिंग लोग हैं वो बातें करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला। तो ये सारा अपडेट्स है, यही अपडेट्स है, इसके अलावा कोई अपडेट्स आया नहीं है अभी तक। कोई और अपडेट्स आएगा तो आपको मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, भरोसे के साथ बने रहिए। और नई भर्ती भी आ रही है, तो अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं बुक्स का लिंक नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से बुक्स खरीद भी सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई और जानकारी निकल कर आएगी तो आपसे हम ज़रूर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।